नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं राजेश सोनी। सरकार की जमीनी कार्यशैली का एक आज बड़ा उदाहरण देखने को मिला, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने तय कार्यक्रम को बदलते हुए हेलीपैड जाने के बजाय सीधे बड़वा मार्ग स्थित कतर गांव के गेहूं उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने बिना किसी औपचारिकता के व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया, किसानों से सीधा संवाद किया और भुगतान, टोल व्यवस्था और सुविधाओं को लेकर उनसे फीडबैक लिया। सरकार का यह मॉडल साफ संकेत देता है कि अन्नदाता की समस्याओं को समझने के लिए अब फील्ड विजिट और सीधे संवाद को प्राथमिकता दी जा रही। सरकार का यह दावा है कि यह पूरी व्यवस्था किसानों के हित में तेजी से सुधार की दिशा में उठाया गया एक कदम है। और अब यह देखना होगा कि सख्त और सक्रिय मॉनिटरिंग का असर आखिर जमीनी स्तर पर कितना दिखाई देगा। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। किसानों के हित में सीएम के निर्देश। खरीदी केंद्रों पर 6 तौल कांटे अनिवार्य। गेहूं खरीदी के नए नियम तुरंत लागू करें। किसानों के लिए छाया और ठंडे पानी की व्यवस्था। अन्नदाताओं को सम्मान और उचित मूल्य। समस्याओं का त्वरित समाधान करने के निर्देश। टोल के लिए पर्याप्त बारदाना और संसाधन उपलब्ध हो। स्लॉट बुकिंग के लिए कंप्यूटर और नेट सुविधा जरूरी। सभी तौल कांटों पर लगातार सुधाई सुनिश्चित करें। महेश्वर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने तय कार्यक्रम में अचानक बदलाव कर दिया। हेलीपैड जाने के बजाय उन्होंने अपना काफिला बड़वाह मार्ग की ओर मोड़ दिया और सीधे कतर गांव स्थित गेहूं उपार्जन केंद्र पहुंच गए। सीएम के अचानक पहुंचने से वहां मौजूद किसान और कर्मचारी हैरान रह गए। दरअसल मुख्यमंत्री ने पहले ही संकेत दिए थे कि वे व्यवस्थाओं को परखने के लिए किसी भी केंद्र का औचक निरीक्षण कर सकते हैं। ऐसे में बिना किसी पूर्व सूचना के पहुंचे सीएम ने जमीनी हकीकत को करीब से समझने की कोशिश की और यही औचक निरीक्षण अब पूरे प्रशासनिक अमले के लिए एक बड़ा संदेश बन गया है। यहाँ का गेहूँ थोड़ा बेहतर है सर, क्योंकि खरगोन में जितना उपार्जन इस बार हुआ है उतना उपार्जन कभी नहीं हुआ है सर, क्योंकि वैसे यहाँ का गेहूँ मार्केट में ही जाता है। पानी का प्रबंधन है, छाया का प्रबंधन है सर, और सारी चीजें भी मतलब पूरे टमाटे में भाग लिया सर हम लोगों ने। फार्मूला बना रखा है जिससे पता चल जाता है। सीएम ने किसानों से की सीधी बात। भुगतान और टोल पर पूछा हाल। किसानों से लिया फीडबैक। अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। धूप में खड़े किसानों पर जताई चिंता। पानी और बैठने की व्यवस्था के दिए निर्देश। उपार्जन केंद्र पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बिना किसी औपचारिकता के सीधे किसानों से बातचीत की। उन्होंने किसानों से पूछा कि क्या उन्हें गेहूं का भुगतान समय पर मिल रहा है और टोल प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी तो नहीं हो रही। किसानों से फीडबैक लेने के बाद सीएम ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि उपार्जन केंद्रों पर किसानों को धूप में खड़ा न रहना पड़े, इसके लिए छाया, बैठने और ठंडे पानी की पुख्ता व्यवस्था की जाए। साथ ही टोल से लेकर भुगतान तक पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर जोर दिया। इस दौरान सीएम ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से भी क्षेत्र की व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक लिया। तो ये गेहूँ भी आजकल हार्वेस्टर आ गया, हार्वेस्टर से तो दोनों में ज़्यादा फायदा किसमें रहा है? फायदा दोनों बराबर है इसके अंदर, दोनों बराबर। गेहूँ के भाव अच्छे बढ़ गए, गेहूँ के भाव बढ़ गए। इसमें शुक्ल के मतलब जो जानवर रहते हैं अपन पालते हैं उनका फायदा हो जाता है। कितनी उम्र तुम्हारी? मेरी ज़्यादा 32। तो बाल तो खूब उड़ गया। 4.5 यही के देने वाले हो? बहुत अच्छा, चलो डरना मत, कोई भी बताइए दो। पारदर्शिता पर सीएम का जोर। 2,625 रुपए प्रति क्विंटल का भरोसा। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी।
कभी भी हो सकता है औचक निरीक्षण। प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश। अब जमीनी सुधार पर नजर। बहरहाल महेश्वर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यह औचक निरीक्षण सिर्फ एक दौरा नहीं बल्कि प्रशासन के लिए साफ संदेश भी है। सीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि गेहूं उपार्जन की पूरी प्रक्रिया प्लॉट बुकिंग से लेकर तौल और भुगतान तक पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि सरकार किसानों से 2,625 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से उनके गेहूं का पाई भुगतान करेगी। साथ ही चेतावनी भी दी कि किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आई तो जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई तय है। सीएम की ये सख्ती किसानों के चेहरों पर मुस्कान लेकर आएगी। पायल चौरसिया, स्पेशल डेस्क रिपोर्ट भोपाल। तो देखिए, बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। इसमें आपने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को देखा और किस तरह से अन्नदाताओं के बीच पहुंचते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनसे सीधा संवाद करते हैं। और यही आज का हमारा कार्यक्रम है, किसानों के द्वार मोहन सरकार। चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। मेहमानों का परिचय पहले आपसे करवा देते हैं। योगेश गुप्ता जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता बने हैं। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। उमेश त्रिपाठी जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। उमेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार प्रवेश गौतम जी हमारे साथ हैं। प्रवेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप तीनों मेहमानों का स्वागत करते हुए सबसे पहले योगेश गुप्ता जी, जिस तरह से सीएम वहां पर पहुंचते हैं, किसानों से सीधा संवाद करते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं, क्या माना जाए सीएम के इस कदम के बाद? अभी तक जो हम देखते थे, इससे पहले किसान परेशान है, कई इस तरह की मामले सामने आते थे, किसान सड़कों पर है, लेकिन अब जिस तरह से सीएम ने ये संज्ञान लिया है, ये जो एक्शन लिया है, अब इससे कसावट देखने को मिलेगी, उन अधिकारियों पर लगाम लगेगी जो हमेशा लापरवाही बरता करते थे, जिसकी वजह से किसान परेशान हुआ करते थे। नहीं राजेश जी, देखिए, निश्चित रूप से डॉक्टर मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री बने हैं, किसानों को लेकर बेहद गंभीरता के साथ वो न केवल काम कर रहे हैं, बल्कि हमारा किसान आत्मनिर्भर कैसे हो, समृद्ध कैसे हो, उसके लिए सदैव प्रयत्नरत भी रहते हैं। और उसी के परिणाम स्वरूप आज उन्होंने जो औचक निरीक्षण किया है, वो इस बात को प्रमाणित करता है कि माननीय मुख्यमंत्री कितनी धीर और गंभीर है इस विषय को लेकर। और आज से 2 दिन पहले उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त कलेक्टर, एसपी, आईजी और कमिश्नर को सख्त दिशा निर्देश दिए थे कि गेहूं उपार्जन खरीदी केंद्रों की व्यवस्था सुदृढ़ हो, छायादार स्थान हो, पेयजल की व्यवस्था हो, और तोल कांटे की भी संख्या बढ़वाई थी उन्होंने, 6 करवाई थी, ताकि किसानों को लाइन में ना लगना पड़े। और जहां डिजिटल प्रॉब्लम 1-2 दिन के लिए आई थी, वो कल शाम तक उस प्रॉब्लम को भी रिमूव करवा दिया गया है। तो निश्चित रूप से बेहद सतर्कता और गंभीरता के साथ हमारे अन्नदाता के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मैदान में हैं, और वो दिख भी रहा है। उन्होंने आज जो खरगोन जिले की कंतारा गांव स्थित मंडी में जो औचक निरीक्षण किया, उसमें उन्होंने संवाद भी किया, सतत संवाद भी किया, अधिकारियों से भी संवाद किया, किसान भाइयों से भी किया, और कंप्यूटर प्रणाली पे बैठे हुए ऑपरेटर से भी उन्होंने क्या दिक्कतें आ रही है ये पूछा। तो निश्चित रूप से ये बताता है कि एक जब प्रदेश का मुखिया 43-44 डिग्री टेम्परेचर में नीचे उतरकर काम करता है, तो उसके सुखद परिणाम निकट भविष्य में जरूर मिलते हैं। और मैं समझता हूं कि उनके एक्शन का रिएक्शन भी होगा। और आज की दिनांक तक लगभग 29 अप्रैल तक के मेरे पास आंकड़े हैं, 22.70 लाख मीट्रिक टन से लेकर 29 लाख मीट्रिक तक हमने उपार्जन क्रय किया है। 5 लाख अन्नदाताओं से ये उपार्जन हमने क्रय किया। ये कल तक के आंकड़े हैं मेरे पास। तो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो भ्रम फैलाने की स्थिति है कि 60% गेहूं खुले में बिक गया बिना सरकारी उससे खुले बाजार में 2200 से कम में, तो मैं उनकी आपके माध्यम से ये जानकारी देना चाहूंगा कि भ्रम ना फैलाएं। 40% तक की फसल उपार्जन अभी तक क्रय की गई है, और उसमें 5 लाख अन्नदाता से हमने 29 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा है। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, उनके प्रवक्ताओं से, उनके मीडिया प्रभारियों से विनम्र अनुरोध है कि जिस प्रकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री 43-44 डिग्री टेम्परेचर में मैदान में जाकर, मंडियों में जाकर हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी मत जाएं, ना कि एसी रूम में बैठकर मुंह चलाएं और ना कि रूम में बैठकर सियासत करें। आपका ये कहना है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी सक्रिय हैं और जो एक्शन मुख्यमंत्री जी का दिखाई दे रहा है, उसका कितना परफेक्शन देखने को मिलेगा, यही एक सवाल है। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए उमेश त्रिपाठी जी। उमेश जी, कैसे देखते हैं आप? देखिए, किसान अन्नदाता देश का,
और 44 डिग्री का जब तापमान होता है और लाइन में लगा हुआ यहाँ पर दिखाई देता है, कितनी परेशानी, जब वो भी तब जब आम इंसान तो घर से बाहर नहीं निकल पाता, लेकिन अन्नदाता परेशान। ऐसे में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये एक्शन, लगता है आपको पारदर्शिता आएगी? देखिए, ये सीएम यादव का कोई एक्शन नहीं है, इवेंट मैनेजमेंट है। इसके पहले उन्होंने आईएएस और ब्यूरोक्रेसी पे इवेंट मैनेज किया था, मंडी में इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, अखबारों की सुर्खियां बटोर रहे हैं। ये देखिए, आज मंडियों में जो भ्रष्टाचार है, जो अराजकता है, उसका मैं आपको आंकड़े से प्रमाण देना चाहूंगा। आज उच्च न्यायालयों में जो क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं, उसमें 20% केसेस जो है मंडियों में गेहूं के, चावल के, धान के, दालों के उपार्जन के भ्रष्टाचार को लेकर आए हुए हैं। आज आप तौल कराने जाइए मंडियों में, जो तौल कर रहे हैं वो 100 रुपए किलो, जो सर्वेयर हैं वो 50 रुपए किलो। यदि आप नहीं दो तो ना आपकी तौल हो रही है, ना ही आपका कोई वहां पर आगे की प्रक्रिया बढ़ रही है गेहूं उपार्जन के संबंध में। तो ये जो कहना है कि औचक निरीक्षण, इसके पहले औचक निरीक्षण और हुआ था आपका आईएएस लॉबी को और एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर्स को कंट्रोल करने के लिए। क्या हुआ? जबलपुर में एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर को माफी मांगनी पड़ गई आईएएस को। तो ये तो इवेंट मैनेजमेंट है, इसमें किसानों को कोई राहत नहीं हो रही है। किसान आज भी अंडर टेबल पैसे देके, चाहे वो सर्वेयर हो, चाहे तौल करता हो, और चाहे मार्केटिंग फेडरेशन का जो डिस्ट्रिक्ट वो है, पैसे लेकर सर्वेयर, उसकी नियुक्तियां हो रही हैं यहाँ पे सारे मंडियों में। तो पैसे लेकर जो तौल करता है उनकी नियुक्तियां हो रही है, इनकी समितियां बनी हुई हैं, बिना पैसे 50 रुपए किलो दिए कोई तौल नहीं हो रही है। और माननीय मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील हैं, मैं तो कहूंगा कि हमारे कांग्रेस के 5 नेताओं की कमेटी बना लें, एक ज्वाइंट कमेटी बना लें भाई। कांग्रेस बीजेपी को मध्य प्रदेश के खिलाफ नहीं है, सभी मध्य प्रदेश की भलाई चाहते हैं, और चले साथ में, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यानी कि आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि देखिए इतनी धूप में जाकर किसानों से मिलना, संवाद करना, और इसीलिए तो मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे कि भाई क्या परेशानी है, ताकि सीधा उन्हें वहां पर किसान बताएगा, उसका फीडबैक लेने के लिए पहुंचे, और अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि आने वाले समय में इसमें कसावट देखने को मिली तो इसमें ऐतराज क्या है? ये कोई औचक निरीक्षक नहीं है, इवेंट मैनेजमेंट है प्रेस के लिए। मैं तो साफ कह रहा हूं, ये आदिवासी बहुल प्रदेश है, यहाँ तो आदिवासी कोसों 50, 30, 40 किलोमीटर पैदल लौट रहा हूं मैं आपके पास। प्रवेश गौतम, योगेश जी आपके पास भी आऊंगा। पहले प्रवेश जी की प्रतिक्रिया ले, एक मिनट रुक जाइए उमेश जी, रुक जाइए। प्रवेश जी, जिस तरह से हम देखते हैं कि किसान जो है अन्नदाता, और सरकार अन्नदाताओं को लेकर कितनी सजग है, इसकी बानगी क्या आप ये देख पा रहे हैं? आज मुख्यमंत्री जिस तरह से बगैर किसी प्रोटोकॉल के, ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन सीएम वहां पर पहुंचते हैं, सीधा संवाद करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। आप मानते हैं कि सीएम के इस कदम के बाद वो अधिकारी जो लापरवाह होते थे, जिसकी वजह से किसानों को परेशानी उठानी पड़ती थी, अब कहीं ना कहीं इस पर कसावट देखने को मिलेगी, सक्रियता देखने को मिलेगी और पारदर्शिता भी आएगी? राजेश जी, पहली बात तो मुख्यमंत्री जी का ये कदम निश्चित तौर पर तारीफ काबिल है कि वो खुद गए, किसानों के बीच बैठे, बात की। पर मैं इसको एक लाइन में बोलना चाहूँगा, जो मेरा असेसमेंट है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, तुलसीदास जी की चौपाई है, यानी जब कृषि सूख गई तब आप वर्षा यदि आती है तो कोई लाभ नहीं होता। जो फसल उपार्जन की कार्रवाई मार्च में शुरू हो जानी चाहिए थी, अनफॉर्चुनेटली काफ़ी डिले हुई है। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने किसानों के लिए लिखा कि छाया हो, पानी हो, ठीक है, अच्छी बात है, पर यही तैयारियां मार्च में क्यों नहीं हुई, सवाल ये उठता है। और यदि आप हमारे ग्रामीण इको जो अपनी अर्थव्यवस्था है उसको यदि समझने की कोशिश करेंगे, तो किसान जो है, जो गरीब किसान, छोटे किसान है, मध्य प्रदेश में काफ़ी तादाद में है, ये कर्जा लेके खेती करने को मजबूर होते हैं, और कहीं ना कहीं ब्याज वगैरह उनको समय पे देना होता। दूसरा, शादी ब्याह का सीज़न है, किसान चाहता है उसके पहले पैसे आ जाए ताकि उसके ज़रूरतें पूरी हो सके। अनफॉर्चुनेटली कई जगह ये चीज़ नहीं हो पाई है, जिससे किसानों पे काफ़ी बर्डन भी आया है। एक और प्रमुख बात है, व्यवस्था यदि ठीक करनी है, जैसे एक उदाहरण देता हूँ राजेश, यदि प्रधानमंत्री जी का दौरा हो या किसी बड़े नेता का, तो 2 दिन पहले नेता जाते हैं, 1 दिन पहले जाते हैं। योगेश जी इस बात से सहमत होंगे हमारे कि हाँ, हम लोग सब व्यवस्थाएं देख रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री जी ने यही काम 1 महीने पहले क्यों नहीं किया। दूसरी एक और बात बताता हूँ, कई जगह तौल काटों में समस्याएं आई हैं।
आपको शायद जानकारी हो, नहीं हो तो बताऊं कि तौल कांटों में कहीं 10 कुंटल बताया, जबकि असलियत में वो 12 कुंटल था। रायसेन जिले का एक मामला मेरी जानकारी में आया है, शायद पगमेश्वर करके गांव है वहां का। किसान 12 क्विंटल लाया, लेकिन वहां पे तौल कांटे में 10 क्विंटल निकला। काफी हो हल्ला हुआ, फिर कुछ नेतागिरी हुई, उसके बाद दोबारा जब जांचा तो 12 क्विंटल निकला। तो वहां जो तौल कांटे हैं, इनकी कैलिब्रेशन की रिपोर्ट्स जो मुझे मालूम है, ग्राउंड में कैलिब्रेशन टेस्ट रिपोर्ट्स अवेलेबल नहीं है ज्यादातर मामलों में। हो सकता है कुछ जगह अवेलेबल हो। तो मुख्यमंत्री जी को जो उन्होंने काम अभी किया है, बधाई के पात्र हैं, लेकिन यही काम 1 महीने पहले करते तो संभवतः इसके कुछ सकारात्मक प्रमाण दिखते हैं। अब रही बात, आपने एक सवाल कहा कि अधिकारी सुनेंगे क्या, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी आज की डेट में जन नेताओं की या आम आदमी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। कई ऐसे उदाहरण, दर्जनों उदाहरण आपको मिलेंगे जहां ब्यूरोक्रेसी से मिलना मुश्किल है। तो कौन सुनेगा इस किसान की दरख्वास्त? और यदि बाई चांस कहीं कोई बड़ा मुद्दा आएगा तो एक छोटे मोटे कर्मचारी कंप्यूटर ऑपरेटर कह दिया जाएगा। एक और समस्या आ रही है, स्लॉट बुक हो गए कई जगह और कई जगह नहीं हुए। किसान उतना टेक्नोलॉजी टेक सेवी नहीं होता जो ग्रामीण क्षेत्र में है, बुक नहीं हो रहे। जहां बुक हो गए हैं वहां पे भी फसल नहीं बेच पा रहे। जैसे एक सतना का मामला है, शायद आज ही का मामला है, यदि आपको पता हो, कि किसी उपार्जन केंद्र में गए थे वो, और वहां पे बोल दिया गया कि ये किसी दूसरे में मर्ज हो गया, अब वापस जाइए। जो किसान बेचारा 10-12 क्विंटल 15 क्विंटल गेहूं लेके आया होगा, वो वापस से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेयर करे एक सेंटर से दूसरे सेंटर ले जाने। अब इसके लिए किसकी गलती है, किस पे कार्रवाई होगी? मुझे तो नहीं लगता किसी बड़े अधिकारी पे कार्रवाई होगी। दिखावे के लिए जरूर एक आध छोटे मोटे पे होगी, पर ठीक है, मैं फिर भी कहता हूं मुख्यमंत्री जी ने अब शुरुआत की है तो इसको कंटिन्यू रखें। और औचक निरीक्षण, राजेश जी, एक लाइन और आगे भी जारी रहे। लेकिन अगर योगेश जी पहले आ जाते तो और ज्यादा बेहतर आता, लेकिन यही कहा जा रहा है कि अब देर आए दुरुस्त आए। देखिए राजेश जी, इतना बड़ा रकबा हमारी कृषि का मध्य प्रदेश में, और इतना बड़ा उपार्जन, वो खुले दिल से 70 लाख मीट्रिक टन की खरीदी का प्रथम लक्ष्य, तत्पश्चात एक पत्र के ऊपर 24 घंटे के अंदर केंद्र द्वारा 22 लाख मीट्रिक टन प्लस एड ऑन किया गया, मतलब 100 लाख मीट्रिक टन उस खरीदी को किया गया। वैश्विक परिस्थितियां भी सामने थी। मार्च तक खरीफ की फसल का एक एक पाइप दाना किसान का जो भुगतान का था, वो पैसा उनके खातों में पहुंच गया। 9 अप्रैल से खरीदी मध्य प्रदेश में चालू हो गई। 4 बड़े संभागों में 9 अप्रैल से और बाकी के संभागों में 10 अप्रैल से। तो ये उसके बाद खरीदी की डेट 30 अप्रैल, फिर तत्पश्चात 9 मई, 9 मई के बाद 23 मई, और आज स्वयं माननीय मुख्यमंत्री का यह अभिकथन है कि जरूरत पड़ी तो खरीदी की डेट और आगे बढ़ाएं, और इसका भुगतान 15 जून तक का समय है। तो ये बात कहना बेमानी है कि किसान को पैसे नहीं मिले। मार्च में पूरा पैसा दिया जा चुका है। शादी ब्याह का हवाला दिया तो शादी ब्याह का सीजन अभी है, और निश्चित रूप से जो प्राथमिकता दी मध्य प्रदेश सरकार ने, आज सम्मानित मीडिया के समक्ष भी था, और वो हुआ भी। 2 एकड़ तक के किसानों से पहले खरीदी की गई, जिसमें 5 लाख अन्नदाता से 29 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया कल तक। और बड़े जो रकबे वाले थे उनकी भी जो उपार्जन क्रय की अनुमति मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले हफ्ते में दे दी। तो अब सभी से खरीदी हो रही है, और हमारा जो भंडारण क्षमता है वो 4 लाख टन, 400 लाख टन तक का, 103 लाख टन अभी। योगेश जी जो खरीदी प्रक्रिया है, ठीक, योगेश जी जो खरीदी प्रक्रिया है, ठीक है, सीएम वहां पर पहुंचे, सारी चीजें, लेकिन जो अधिकारियों की बात कही जा रही, जो खरीदी प्रक्रिया है, उस पर मैं सवाल करूंगा। क्योंकि देखिए, उसे इस तरह से सरल बनाया जाए कि अन्नदाता कई बार नहीं समझता आपकी तकनीकों को, कि भाई किस तरह से कौन सी तकनीक है, क्या है, जिसके कारण भ्रष्टाचार होता है। कहीं ना कहीं या तो उसे सरल बनाया जाए, या वहां कसावट की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए राजेश जी, हम ये नहीं कहते कि हमने सभी समस्याओं का निपटारा कर दिया, लेकिन इतना अवश्य कहेंगे कि अन्नदाता के सम्मान में यथोचित हर वो कदम उठाया जा रहा है जो उसके हित में है, और वो हमारा अन्नदाता उस चीज को मान्य कर रहा है। डिजिटल प्रॉब्लम अगर 1-2 दिन की आई थी तो बुधवार शाम तक वो रिमूव कर दी गई, और ये कहना बेईमानी होगा, इतने सालों के बाद जब से डिजिटल क्रांति माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुई थी, तब तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा था कि जो मोबाइल चलाना नहीं जानते वो डिजिटल पेमेंट कैसे करेंगे। आज ठेले वाला, रेहड़ी पटरी वाला ले रहा है ना फोन पे, और अन्य जितने भी सुविधाजनक डिजिटल पेमेंट के वो है, सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हमारा किसान भी भली भांति ट्रेंड है,
उसको सारी तकनीक का ज्ञान है और प्रशिक्षण शिविर भी लगाए जाते हैं बीच बीच में। तो ये कहना न्यायोचित नहीं है। बाकी किस्से कहानियों के आधार पर अगर आप डिबेट का समय जाया करेंगे, एक दो घटनाएं हो गई और उनसे पूरी जो मध्य प्रदेश सरकार की मेहनत है उस पर पानी फेरने की कोशिश करेंगे, और जिन्होंने भ्रष्टाचार अपने जीवन में 55-60 सालों तक किया, कमलनाथ सरकार ने चाहते हैं कि सार्थक चर्चा हो और चर्चा से कुछ निकलकर बाहर आए। योगेश जी रुक जाइए, वो भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया वल्लभ भवन को, वो भ्रष्टाचार रुक जाइए सर। अब उमेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अब रुक जाइए योगेश जी, आपकी बात है वो मार्जिनल किसान है जिसके पास 2 एकड़ से कम भूमि है, जिसका उत्पाद बहुत कम है, लंबे समय तक उत्पाद पैदा करने के बाद मंडी जाने में विलंब से परेशान होता है। देश के 80% किसान ने तो अपना गेहूं प्राइवेट व्यापारियों को बेच दिया है और 200 रुपए किलो जो एमएसपी है उससे 200 रुपए किलो में बेच दिया है। ये ढोल पीटते रहे, हम धूप कर रहे, छांव कर रहे, और जो मिडिल सेक्टर का किसान है उसके स्लॉट ठीक से बुक नहीं हो रहे जोधपुर संभाग में। योगेश जी रुक जाइए 1 मिनट, बिना प्रमाण के बात रुक जाइए, आवाज से आवाज टकराती है। आप दोनों की आप बोल चुके ना, अपनी बारी पर प्रतिक्रिया आनी चाहिए। उमेश जी को बोलने, वो नहीं बोले थे ना, आपकी बारी पर रुक जाइए सर, जल्दी से। झूठ परोस रहे हैं बैठकर, आंकड़े हैं नहीं, तथ्य है नहीं, तथ्य और सत्य से परे बात कर रहे हैं। इनको योगेश जी तो खुद ही एंकर बना दीजिए साहब, ये बेटर जजमेंट देंगे। मैं क्या बोलूं इनको अब। 2 हेक्टेयर वाले, चलिए रुक जाइए, चलिए आप 1 मिनट उमेश जी की प्रतिक्रिया आने दी, जल्दी से बोलिए उमेश जी, समय कम। देखिए हमारा कहना है मध्य प्रदेश में 86% किसान जो है वो मार्जिनल फार्मर है, जिसके पास 2 एकड़ से कम जमीन है। वो बहुत देर तक फसल कटने के बाद फसल को रख नहीं सकता, और मंडी में व्यवस्थाएं नहीं थी, स्लॉट बुक होने में देरी हुई, उपार्जन में देरी हुई। तो 86% किसान ने तो अपनी जो फसल है उसको 200 रुपए किलो कम पे प्राइवेट व्यापारियों को बेच दिया। तो किसान हितोषी होने का ढिढोरा पीट रहे हैं, और अब ये कह रहे हैं साहब कि हमारा ये व्यवस्था हो रही है। मौके पे जाकर देखिए, बिना 100 रुपए तौल वाले को और 100 रुपए 50 रुपए सर्वेयर को दिए, कोई तौल नहीं हो रही। इन्हीं सब चीजों पर तो चर्चा चल रही है कि भाई समस्या आखिर जो आ रही है, यही तो वजह है कि सीएम वहां पर पहुंचे और चर्चा करेंगे, उसका फीडबैक लेंगे, किसे क्या समस्या है आके बताए, और उसी तरह से वो निर्देश दे रहे हैं। यही तो उद्देश्य है, इसी समाधान के लिए तो वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे। तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए साहब, अब वो पहुंचे हैं, आगे क्या कुछ इस पर निकलकर सामने आता है, कितनी पारदर्शिता देखने को मिलती है ना, तो ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, सरकार आज किसानों के द्वार यहाँ पर पहुंची है, और आपको बता दें कि जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहां पर पहुंचते हैं, किसानों से मिलते हैं, उनका हालचाल जानते हैं, क्योंकि देखिए 44 डिग्री सेल्सियस पारे में इस तरह किसानों का लाइन में खड़े होना और उसी समय मुख्यमंत्री का भी पहुंचना, ये अपने आप में बताता है कि सीएम कितने संवेदनशीलता के साथ वहां पर पहुंचे। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव के इस औचक निरीक्षण ने यह जरूर साफ कर दिया कि सरकार उपार्जन व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से अब सतर्क है, सक्रिय मोड में है। जहां एक और किसानों से सीधे संवाद कर उनकी समस्या उन्होंने सुनी, तो वहीं दूसरी ओर अधिकारियों को मौके पर ही सख्त निर्देश भी सीएम ने दिए। सरकार का तो यह भी दावा है कि पारदर्शी तौल व्यवस्था, समय पर भुगतान और बेहतर सुविधा है अब हर उपार्जन केंद्र की प्राथमिकता हुई। अब देखना यह होगा कि सरकार के इस कदम के बाद किसानों का कितना हित होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे इस कार्यक्रम में आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।